नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं। आज मौजूद है हमारे साथ धर्मापुर ब्लॉक के गुलाब मौर्य जी, जो जैविक खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। गुलाब जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये आलू किस तरीके से सोने के रूप में होकर लाखों रुपए कमा रहे हैं, इस आलू के बारे में बताएं। ये आलू देखिए, हम बहुत मेहनत से, बहुत लखनऊ से प्रदर्शनी से चोरी करके लाए। 200 रुपये एक आलू को दे रहे थे, नहीं दिया। एक आलू की कीमत, एक आलू कीमत 200 रुपये दे रहे थे, नहीं दिया। तो विचार में आया कि भाई कैसे मिलेगा, तो इसलिए हम लोग 7 लोग मिलकर एक आलू चोरी किए। 7 लोग मिलकर एक आलू चोरी? अच्छा भाई, 4-5 रखा था, 5 तब सब तो ले नहीं पाएंगे। एक आलू चोरी करके लाए, उसको बोए 1.5 किलो हुआ। एक आलू से पहली पैदावार में 1.5 किलो। 1.5 किलो बोए तो 20 से 22 किलो हो गया। तो 22 किलो जब बोए तो 2 बोरी हो गया, 1 कुंटल के आसपास। अच्छा अच्छा। जब 1 कुंटल हो गया तो फिर ज्यादा से ज्यादा 25 बोरी 20 बोरी होने लगा। तो 50 रुपया किलो हम बीज में देते। इतना डिमांड है इसका, खाने वाले और बोने वाले। अपने आलू को इसमें गुणवत्ता भी है ना जी, जबकि अपने आलू से 2 गुना होता है। कोई भी किसान बो के देखे, चाहे 1 पेड़, चाहे 10 किलो, चाहे 5 किलो जी। बगल में दूसरा आलू बोते, चाहे लाल चाहे सफेद, कोई आलू बहुत जो उत्पादन देने वाला है, और इसको बोते, आपका वो आलू से दुगुना होगा, ज्येष्ठ दुगुना होगा, कम नहीं होगा। अगले आलू में कोहरा पाला लग सकता है, इसमें कोहरा पाला भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो हल्का फुल्का भले लग जाए, नहीं तो लगेगा नहीं। जैविक खेती करने का माइंड मेकअप कहाँ से हुआ? किस तरीके से ख्याल आया कि रासायनिक का प्रयोग नहीं करेंगे? ऐसा है कि जैविक खेती तो हमारे दिमाग में जो जगह जगह प्रदर्शनी देखने लगे, घूमने लगे, चाहे बंगलौर हो, देहरादून हो, मैसूर हो, दिल्ली हो, 7-7 दिन का सेमिनार भी किया हूँ। वहां लोग बताने लगे कि आप जैविक खेती करिए जी जी। और मन में भी था पहले से कि रासायनिक खेती नुकसान कर रही, डाई यूरिया पोटास जो दे रहे। हम आप दादा के साथ खेती करते थे, जहाँ भी ज्यादा पड़ जाए तो जमीन ऊसर की तरफ बढ़ने लगी जी। जितने मित्र कीट है, जितने मित्र कीट, जितने फंगस मित्र होते हो, सब डाई यूरिया डालने को मर जाते थे। केचुआ भी मर गए। केचुआ भी, जैसे कीटनाशक हो चाहे यूरिया ज्यादा मात्रा में अगर 2 किलो से ऊपर डालते हैं तो जितने केचुआ सब मर जाएंगे। अच्छा। जबकि केचुआ सबसे बड़ा मित्र किसान का केचुआ होता है। जिसके खेत में केचुआ है वो सोच लीजिए जमीन अच्छी है। अभी आपने दिखाया कि केचुए का पालन भी आप कर रहे हैं। केचुए का पालन कैसे कर रहे हैं? देखिए, 2001 से मैं केचुआ पालन कर रहा हूँ। अच्छा। केचुआ पालन में 2500 का मैं 420 केचुआ मिला था, 25 केचुआ का आसपास। मैंने लाया 3 फीट चौड़ा, 9 फीट लंबा और 1 फीट ऊंचा हमने बनवाया पिट, और छेद भी किया उसमें वर्मीवाश के लिए। 20-25 बनवाया, फर्स्ट क्लास का। उसमें गोबर डाले, इसके बाद केचुआ डाला। आज 2001 से लेके आज 2024 चल रहा है। केचुआ के देन है कि मैं खुशहाल हूँ। अच्छा। यह लिए कि मैं खाद भी बेचता हूँ, 600 रुपये कुंटल जी जी। खाद 600 रुपये कुंटल बोरी में। अगर यही खाद पैकिंग हुई है 20 से 25 रुपया किलो बिकेगी। अच्छा, जो किसान है वो गेहूं और चावल या धान को छोड़ के कोई और फसलों पे कार्य नहीं करना चाहते? नहीं, देखिए, किसान अगर ऊपर वाले पूर्वज खेत दिया है तो आप किसान बागवानी पा रहा है ना। अगर खेती नहीं कर पा रहा है तो बागवानी करे। हमारे पास लगभग 8 एकड़ अमरूद था जी। इसमें तो कम हो गया, नहीं है। हमने अमरूद 95 से लगाना शुरू किया, 8 एकड़ अमरूद लगाया। मार्केट मेरे दरवाजे थी, 5 रुपया 6 रुपया किलो बिकता, आज 15-20 रुपया किलो अमरूद बिक रहा है। लोग कहते हैं 15 साल 8 साल 10 साल में अमरूद उकड़ जाता है। हम उनको ऐसी तकनीक देंगे 50 साल नहीं, सैकड़ों साल अमरूद चलेगा, उकड़ जाएगा। बताइए। अच्छा अच्छा। तो अनुभव होना चाहिए ना, करना चाहिए ना। अब तो इतनी अच्छी वैरायटी आ गई जो 18-18 फीट पर लगता है, आज 9-9 फीट पर अमरूद लग रहा है। अच्छा, किसानों की इस समय सबसे बड़ी समस्या आवारा छुट्टो पशुओं को लेकर है, तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर नीलगाय
वो गाय तो है नहीं जी। कोई भी गाय अगर उसमें निकाले तो बताए हमको ना। न उनका दूध इस्तेमाल हो रहा न गोबर इस्तेमाल हो रहा। और समस्या है कि नील गाय के नाते जौनपुर के किसान अरहर का दाल का रेट आप देखिए कितना महंगा है जी। मटर सब्जी मटर और फसल में हम लोग बाहर क्षेत्रफल में नहीं कर पा रहे। अगर नील वो जो घड़ रोज बोलते हैं बररोज आप एक को खत्म कर दीजिए जनसंख्या न बढ़े धीरे धीरे वो आप 2 4 10 साल 20 साल में खत्म हो जाएंगे। हम मारने के नहीं कर रहे, नहीं तो उनकी संरक्षण करिए ना। जैसे पशु संरक्षण हो रहा है हमारा पशु को जी। इनका भी संरक्षण करिए, इससे नुकसान तो है। और पूरे यूपी में अगर देखा जाए तो नील गाय और घनरोज कोई पाला है दूध के पर्पज से या परिवार के खाने पीने के लिए कोई पाला है? कोई नहीं पाला ना। आयमा गाय का कोई अंश है नहीं। अगर ये इनका कहीं प्रबंधन हो जाए तो दुगुना नहीं किसान तिगुना खेती कर सकता है। आज 50 रुपया 45 रुपया मटर बिक रहा है। 4 बीघा 5 बीघा 3 बीघा मटर बोते थे, उसमें नीलगाय नहीं थी। 5 रुपया 4 रुपया किलो बिकता था दरवाजे पर। आज 45 रुपया 40 रुपया मटर बिक रही है और मटर खाने को तो हम लोग खरीदते हैं। अच्छा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसके बाद भी रासायनिक उपकरणों से ज्यादातर खेती हो रही है। नहीं, गलत हो रहा है। अब तो नैनो यूरिया नैनो डीएपी नैनो एनपीके। अगर किसान जागरूक है पैसा भी बच रहा है, जमीन का जो जमीन खराब हो रही वो भी बच रहा है। कैसे? जो आप डाई सीधा डाल दे रहे हैं, डाई एक बोरी 45 से 50 किलो डाई में केमिकल खाली 25 से 30 ग्राम होता है। नैनो डीएपी नैनो एनपीके। अगर किसान जागरूक है पैसा भी बच रहा है, जमीन का जो जमीन खराब हो रही वो भी बच रहा है। कैसे? जो आप डाई सीधा डाल दे रहे हैं, डाई एक बोरी 45 से 50 किलो डाई में केमिकल खाली 25 से 30 ग्राम होता है। सारा सब यह मतलब पत्थर होता है। पत्थर जब दूरी क्षेत्रफल में होला इसमें सख्त नहीं हो रहा, बस धीरे 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 जमीन हार्ड हो रही है, पानी सोखने की क्षमता कम हो रही है, जल स्तर खराब हो रहा है। यूरिया डाल रहे हैं जमीनी में, पानी गिर रहा है, जो पौधा उठाया नहीं उठाया, कुछ हवा में उड़ा जी। इसके बाद कुछ जमीन में गया, जल स्तर खराब हुआ, क्या मतलब निकला। अच्छा, जैविक खेती करने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने आपको सम्मानित किया था, तो क्या था वो? नहीं, अब्दुल कलाम जी ने जो बताया, जो किया, जो कहा, बताया कि अब जैविक खेती करिए। हम कहे सर जैविक हो रही है। हम तो कहला कि दूसरे खरपतवार खेते का, दूसरे बाग बगीचा का अपने खेते में लिया कि डाल के जोतवा दे ना। 17 तो ऐसे मिल जा रहा है जी। आप फल ले लीजिए, डंठल मत लीजिए ना। जैसे आप धान ले रहे हैं, पुआल मत लीजिए ना, आप खाली धान ले लीजिए। मक्का ले रहे हैं तो मक्का ले लीजिए, डंठल छोड़ दीजिए ना। गेहूं ले रहे हैं तो मान चलिए पशु है तो भूसा भी ले लीजिए, और नहीं तो फिर तिल्ली ढैचा सनई का समावेश करिए ना। अब्दुल कलाम जी ने जब आपसे मुलाकात की तो क्या पूरा हुआ था मुलाकात? अरे सर वो कहानी कहने लायक नहीं, बताइए। अब्दुल कलाम जी ने वो कहानी बताने लायक नहीं है। मैंने अब्दुल कलाम का गए मंच पर मैंने अधिकारी के तौर पर, चाहे बड़े पद के कारण, बड़े के नाते मैंने पैर धर लिया। अब्दुल कलाम जी ने बोलने लगे कि आपका पैर मैं धरूंगा। हम कहे ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे महान आदमी तो मैंने कभी देखा नहीं जी। आस आने लगी मुझको कि इतनी बड़ी गरिमा है, इतने साधारण आदमी सम्मानित किए, माला पहनाए, समाप्ति हुआ मेला का। उसके बाद कहे कि बिना भोजन करने जाना नहीं है। अच्छा। लिवा गए रूम पर, अंदर खाना खिलाए, इसके बाद विदाई किए तो वापस आए।
ऐसा सौभाग्य तो हमने सोचा नहीं था कि हमको मिल पाएगा। किस सन की बात है ये? 2005 14 जनवरी को तो वहाँ राष्ट्रपति भवन बुलाए। अब अक्सी तालाब में 2004 14 जनवरी को। ये समय और तारीख अभी भी याद है? अरे वो तो भूलेगा नहीं। ये तारीख तो नहीं भूल पाएगा। जो 15 मिनट के 12 मिनट मेरे साथ बैठे थे, जौनपुर का पानी भी पिए। अच्छा। अब भाई हमारा स्टाइल अच्छा लगा इसलिए बैठे थे, और बातें बहुत हुई, खेती बाड़ी सब बातें हुई। 12 मिनट में सारी बातें हुई। ये थे हमारे साथ गुलाब मौर्य जी, जो जैविक खेती करके आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। जेएमडी न्यूज से मैं सरस से।